नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज की बड़ी खबर है, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो अब महागठबंधन में उनकी एंट्री हो रही है। तेजस्वी यादव के साथ वो जुड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सीपीआई-एमएल के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 3 सीटों पर समझौता हो चुका है। आज ही इस बात का ऐलान होना है, ये बातें तय हैं। मुकेश सहनी को लेकर अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी मौजूद हैं। हम सीधा आपसे बिना कोई लाग लपेट के पूछते हैं। मुझे भी वो दिन याद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पटना के मौर्या होटल में अक्टूबर 2020, जब मुकेश सहनी ने सबके सामने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दिया था। ये कहा था कि एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को खंजर मारा गया, पीठ पर खंजर मारा गया। तो वो खंजर मारने वाले तो तेजस्वी यादव थे, ये बात भी ठीक है। फिर मुकेश सहनी एनडीए में चले गए, मंत्री बने, फिर एनडीए में भी उनके सभी विधायक लीन लिए। अब मुकेश सहनी वापस आ रहे हैं। तो 4 सालों में क्या जो वो खंजर लगा था वो घाव भर गया? अब तो आज जो बता रहे हैं आप, तो घाव भर गया है ना। 4 साल पहले की बात आपने की थी, उस समय खंजर का घाव उन्होंने महसूस किया होगा। आज तो मरहम का घाव ना, मरहम ना दिख रहा है उनको। तो आज बात जब बन गई है तो 4 साल की बात। देखिए, पॉलिटिक्स में लव और हेट जो है ना, एक साथ चलने वाली चीज होती है। कल तक जिससे आप हेट कर रहे हैं उसे अचानक लव हो जाएगा। न तो राजनीति में अस्थायी दोस्ती होती है, न दुश्मनी होती है। और अब तो वो जमाने चला गया, नीति सिद्धांत विचार की राजनीति। अब राजनीति है अवसर की, अब राजनीति है जाति बल, बहुबल, धन बल का। तो अब ऐसी स्थिति में जो मुद्दे थे, अब ये कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो अब तो महागठबंधन के वीआईपी होने जा रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि नहीं है। महागठबंधन के वीआईपी? हाँ, वीआईपी तो पार्टी है ही। अब जो आप बताए कि आवाज से वो महागठबंधन के वीआईपी हो जाएंगे। लालू जी ने जब उन्हें जगह दे दी, लालू जी ने अपनी 26 सीटें ली महागठबंधन में और उसमें एकोमोडेट कर रहे हैं। तो दल आप जुड़ा लिए फिर अभी, क्या अभी वाम दल है, कांग्रेस है, राजद है और एक उसमें वीआईपी भी साथ हो जाएगा। 20 की बात आप तो वीआईपी राजद के साथ था ना। अब बात नहीं बनी, असेंबली चुनाव में अचानक आ गए। मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां से ना आए थे। कि मुझे 25 सीटों का वादा किया गया था, डिप्टी सीएम भी कहा गया था। बीजेपी ने गले लगा लिया। नीतीश जी की भी सहमति थी। बीजेपी ने अपने कोटे से सीटें दी, अपने कोटे से फिर चुनाव हार भी गए तो भी एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, फिर बात बिगड़ गई। पॉलिटिक्स में इसलिए मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में कोई अस्थाई दोस्ती दुश्मनी नहीं होती है। आपने देखा कभी लालू जी नीतीश जी साथ हो गए, फिर अलग हो गए, नीतीश जी बीजेपी साथ हो गई, फिर अलग हो गए। तब वो 4 साल पहले जो खंजर वाली बात अभी हम श्रोताओं को बतावें, तो राजनेता हैं और राजनीति इसी को कहते हैं। ये हम आप याद रखते हैं, मीडिया वाले लोग याद रखते हैं और जनता भी याद रखती है। ये जनता फिर भूल भी जाती है। जनता भूल जाती है? हाँ, अब जनता भूल न जाती है। इन्हीं सब बातों को याद रखे यदि, तो लालू जी का क्या ख्याल था नीतीश के प्रति, नीतीश जी क्या बोला करते हैं, आज इन दिनों बोल रहे हैं, आप याद कीजिए। अब वो 2005 के पहले का दिन याद दिला रहे हैं। तो डिप्टी सीएम बने तेजस्वी, किसके साथ बने? तेज प्रताप मंत्री बने तो किसने बनाया? तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। यही तो नहीं, एकाधिकार नहीं होता है। फिर मैं कहता हूँ, अब ये क्या दर्शाता है? तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बने, किसके साथ बने? क्या वो 2005 की बात कहते हैं? फिर अभी तेजस्वी जो आज मुद्दा उठा रहे हैं उस पर वो कहीं मुख्यमंत्री अपनी नाराजगी दिखाते हैं। 17 महीना और 17 साल की जब बात होती है तो वो कहीं न कहीं इस बात पर उनको बड़ी गंभीरता लेते हैं कि भाई काम हमने किया, उस श्रेय तेजस्वी ले रहे हैं। पॉलिटिक्स में देखिए ये सब चलता रहता है और आखिर हमको जनता को संदेश देना तो कुछ कहेंगे ना। तो आज मुकेश सहनी जो महागठबंधन के वीआईपी बन गए, 3 सीटों की आपने गिनती कर दी। अब वैशाली में तो मुन्ना शुक्ला की पहले हो गई थी कि वह टिकट मिल गया, फिर मुन्ना शुक्ला बेटिकट हो की भी चर्चा है। झंझारपुर सीट है, मोतिहारी सीट है। अब वो लालू जी को तय करना है। उस 26 सीट में किसी को सिंबल दे दिए हैं, वो सिंबल ले लेने में कितना देर लगेगा? अच्छा, ये होता है राजनीति में, सिंबल देख ले लिया? पूरा होता है। तो देखिए, नॉमिनेशन तक में होता है। तो चुनावी जंग में आने के बाद यहाँ तो राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट किसी का, बाद में पार्टी बैक किसी और को करे। देश ने सब कुछ देखा है, इसलिए अजीब सी राजनीति हो गई है। आज मुकेश सहनी का फिर महागठबंधन में वीआईपी बनना आज उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और लालू जी देखिए जो कुछ कर रहे हैं, वो लोकसभा के चुनाव को खाली के लिए वो लड़ रहे हैं, अभी नहीं। उनकी पूरी रणनीति है विधानसभा चुनाव साधने की।
और उसमें एम को एक्सपेंड कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, उन्होंने कई कुशवाहा को कैंडिडेट दिया है जहां हम आप क्यास लगा रहे थे कि वो यादव की सीट है। अब वो मुकेश सहनी का जोड़ना भी इसी बात का संकेत है। अति पिछड़ा को जोड़ेंगे तो एक सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश है ही। क्या होगी कल मतलब मुकेश सहनी के आने के साथ क्या सहनी वोटर जो है वो सच में महागठबंधन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, आपको लगता है? अब देखिए, ये तो यही आकलन न होता है, ये तो अब भविष्यवाणी वाली बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी गए जिधर गए तो सारा उनकी जाति का लोग ट्रेवल कर जाएंगे। तो लालू जी जहाँ हैं, एमबाई है तो भी दूसरी जात में यादव नहीं जीतते हैं। आज बीजेपी में है, दूसरी पार्टी में अभी अशोक यादव, नित्यानंद राय, राम कृपाल यादव कहाँ से हैं? वो लालू जी के वोट पर हैं। पॉलिटिक्स में देखिए सुविधा की बात होती है, कहीं समाज भी अपनों को थोड़े गले लगाने से बाज जाता है। इसको इस रूप में भी देखना हर हर समाज में। क्यों लालू जी की बात क्यों करे, दूसरा समाज नहीं करता है क्या? यही हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि जिस तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के पीठ पर खंजर मारा, आखिर आज क्या बात हो गई कि फिर आना पड़ा साथ? क्या कोई मजबूरी रही एनडीए मुकेश सहनी की या तेजस्वी यादव की, दोनों साथ साथ? देखिए, दोनों की पॉलिटिक्स में हमेशा नफा नुकसान को ध्यान में रखकर दोस्ती होती है। अपना नफा अपना नुकसान, और किसका? जनता। राजनीति जनता तो भाई क्या करे, जनता 5 साल के लिए वो वोट दे देती है, और उस समय जब वो वोट देने जनता जाती है ना, वोटर जाता है, उस समय उसके दिमाग में फिर कैंडिडेट कौन है, कोई किस जाति का है, हमारी जाति का भी नहीं है, ये सारा चीज न होता है। हम आज जो ये पूरी राजनीति 75 साल से जो देश में चल रही है, ये राजनेताओं ने जनता को तो सोचने के लिए कहिए ना कुछ इसी तरह से। अब कहाँ है आज बेरोजगारी, कहाँ है महंगाई मुद्दा? बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की आज मजदूर हब बना हुआ है, यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। कोरोना काल याद कीजिए ना, 50 लाख मजदूर, कितना सितम सह के लोग आया था यहाँ। क्या हो गया? सबको रोजगार मिल गया, फिर लोग वहीं गए रोजी रोटी के लिए। इसलिए ये सब कुछ चलता रहेगा। विभिन्न जाति समूह को संगठित कीजिए, जात के आधार पर कैंडिडेट दीजिए। और को भी लगा कि हाँ अब जरूरत पड़ रही है तो बुला। तेजस्वी इसी राजनीति के न हिस्सा हैं या लालू जी? आप उनसे कुछ दूसरी अपेक्षा कैसे करते हैं? नीतीश कुमार ये नहीं कर रहे हैं, वो लब कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी? अब देखिए कांग्रेस, कल तक जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया था, आप भूल गए क्या? आज कांग्रेस ने उसको मुद्दा बना दिया। आज ही घोषणा पत्र कांग्रेस का आया है। अब वो कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में हम रिजर्वेशन देंगे, कहा है कि 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन देंगे, और आबादी के हिस्से से हिस्सेदारी का आज कांग्रेस वकालत कर रही है। देखिए, वोट देवता है और वोट के लिए सब कुछ क्षम भी है और करना चाहिए। चुनाव जीतना है यदि, और सामने वाले को हमको परास्त करना है, सामने वाले को घेरना है, तो अब मुद्दा नहीं, इन्हीं सब चीजों से घेरने की भरसक कोशिश होती है। तो इसलिए इसलिए आज जो वीआईपी का फिर महागठबंधन के साथ होना, जो 3 सीटें अपनी गिनाई, आज घोषणा होगी, चाहे 3 सीट मिले, 2 सीट मिले, 1 सीट मिले, ये मुकेश सहनी के लिए एक सफलता है उनकी रणनीति की। और जैसा है कि वो कहा करते थे कि मल्लाह समाज को, निषाद समाज को जो आरक्षण की कोटि में लाएगा, जो अनुसूचित जाति श्रेणी में अभी तो करेगा कोई नहीं, भरोसा भी दे, वायदा करे, हम उसके साथ जाएंगे। हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि मुकेश सहनी तो एक पहचान अपनी बनाई है बिहार में, सन ऑफ मल्लाह का। चंद वर्षों में किसी एक व्यक्ति ने इंडिविजुअल अपने जाति समाज को संगठित करके ऐसी पहचान बनाई कि सभी स्थापित दलों के लिए राजनीतिक मजबूरी हो गई उसको अपने गले लगाना। इसका लाभ मिला है 2020 के चुनाव से। इसलिए आज महागठबंधन में वीआईपी एंट्री हो रही है। हाँ, इसीलिए अब महागठबंधन में वीआईपी जो है वो वीआईपी की एंट्री नहीं है, वीआईपी जो है वो महागठबंधन का हिस्सा हो गया। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ। देखिए, अरुण पांडे जी हमारे साथ है, क्या कुछ खुलकर उन्होंने बताया है, पर्दे के पीछे क्या बात होती है, क्यों होती है सियासत में ऐसे उलटफेर, इसका भी रहस्य बताया है। आपने सुना है, समझा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।